अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततीर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। यह व्याकरण का दार्शनिक पक्ष है बच्चों। यह भर्तृहरि के द्वारा वाक्यपदीय में 3 कांड हैं, उसमें से ब्रह्मकांड के अंतर्गत यह प्रथम कारिका है। वह कहते हैं अनादि निधनम ब्रह्म। ये जो शब्द रूपी ब्रह्म है वह अनादि है और निधन रहित है। अनादि का मतलब होता है इसका आदि का ज्ञान नहीं, और निधन रहित का मतलब है कि शब्द नित्य है, इसका कभी भी निधन नहीं होता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बृंहणत्वात् ब्रह्म, जो सर्वत्र व्यापक हो, व्याप्त हो, आकाश की तरह है, वह ब्रह्म होता है। यहाँ शब्द ब्रह्म है। यह शब्द आकाश में रहता है क्योंकि आकाश का गुण शब्द गुणकम आकाशम ऐसा न्याय दर्शन लक्षण करता है। शब्द तत्वम यदक्षरम, यह जो शब्द रूपी तत्व है वह कैसा है? यत अक्षरम क्षरतीति क्षरम, जिसका नाश होता है वो क्षर होता है, एक क्षर ब्रह्म। और ये कहते हैं ये अक्षरम, जो कभी भी नष्ट नहीं होता, वह अक्षर ब्रह्म होता है। इस प्रकार शब्द ब्रह्म अनादि है, अनंत है, जिसका निधन नहीं होता है, और वो अक्षर है जिसका क्षरण कभी नहीं होता। विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। विवर्तते अर्थ भावेन, यहाँ पर ये कहते हैं कि 2 सिद्धांत हैं, एक विकारवाद, एक विवर्तवाद। विकारवाद होता है जो सतत्वतोन्यता प्रथा विकार इत्युदीरितः, और अतत्वतोन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः। जैसे दूध है पूरी तरह दही में परिवर्तित हो जाता है, वह विकार कहलाता है। और दूध है और जब उसको फाड़ते हैं नींबू डाल करके तो वो आमिक्षा में बदल जाते हैं, तो उसका दुग्धांश भी रहता है और परिवर्तांश भी रहता है, जिससे कि वहाँ पे आमिक्षा दिखाई देता है, फट्टन दिखाई देता है, जिससे हम अलग रूप भी देखते हैं। तो विवर्तते, यह समस्त जगत विवर्त होता है। किससे? शब्द ब्रह्म से। अर्थात शब्द ब्रह्म का अपना भी स्वरूप रहता है और परिवर्तन स्वरूप भी दिखता है। कैसे? किस रूप में मित्रों? तो कहते हैं अर्थ भावेन, अर्थ की सत्ता के रूप से। जैसे मैं कहूँगा राम, तो राम जो शब्द है, पद है, वह एक पुरुष का नाम है। वो पुरुष जो पिंड है, जो दशरथ का बेटा कहिए, या भगवान का उसके ऊपर आरोप किया जाता है, भगवान कहिए, वह अर्थ पिंड है। जब मैं वृक्ष कहूँगा तो वृक्ष शाखावान, पत्तीवान, कोई ऐसा लंबमान वह अर्थ दिखाई देता है। इसलिए संसार में जो भी वस्तु है, उस वस्तु का कोई न कोई नाम है, और वह जो नाम है वही शब्द है। इसी को कहते हैं विवर्तते अर्थ भावेन। अब प्रश्न उठता है कि कहाँ से? तो कहते हैं ये प्रक्रियायतः, ये सारी संसार की विवर्त की प्रक्रिया जहाँ से प्रारंभ होती है वही शब्द ब्रह्म है। व्याकरण में
शब्द ब्रह्म को स्फोट कहते हैं। स्फोट विस्फुटति अर्थः यस्मात् इति स्फोटः, स्फुटति अर्थो यस्मात्, जहाँ से अर्थ प्रकट होता है। तो ये जो अर्थ है, जब हम राम श्याम गाय कुछ भी बोलते हैं तो उससे एक अर्थ प्रकट होता है, एक पिंड। जैसे मैं कहूँगा गो, तो गो शब्द का क्या अर्थ है? गोत्व जाति है, या शुक्ल पीत रक्त उसके जो रंग हैं वर्ण हैं वह गो शब्द है, या शासनादि मत्व ही गो शब्द है, अथवा येनोच्चारितेन शासना लांगूल ककुद खुर विषाणीनाम संप्रत्ययो भवति स भवति स शब्दः, जिसके उच्चारण से शासना आदि मान जो रंग वाला जो जात्यवच्छिन्न जो पिंड एक दिखाई देता है उसी को हम गो शब्द से उच्चारण करते हैं। इस प्रकार जो शब्द ब्रह्म है वह नित्य है, अनादि है, अनंत है, अक्षर है। इसी चीज़ को देख करके आजकल टीवी मोबाइल आदि आदि का निर्माण हुआ है। इसी शब्द नित्य है कृतकत्वात्, ऐसा न्याय दर्शन भी इसके ऊपर में कई प्रकार की चर्चा करता है। एक जगह है वेद में जो निरुक्त है, वेद के शब्दों का भाष्य उसमें दिया हुआ है, शब्दो नित्यः, शब्द नित्य है। तो शब्द नित्य के आधार पे ही हम आज मोबाइल का आविष्कार कर सके हैं। इस प्रकार से शब्द नित्यत्व पक्ष अपना बहुत ही अच्छा शानदार और जानदार यात्रा करता हुआ आज हमारे सामने है। हमको यह समझकर कुछ अन्यान्य आविष्कार की ओर भी ध्यान देना चाहिए।